और ऐसा ना हो कि किसी की मशीन टूटे या कोई खून खराबा हो। प्यार से बोल रहे हैं कि गांव वालों को हरास मत करो, लेकिन जिस दिन अगर लोकल लोग अपनी आय पे आ गए ना, सड़कों का इंडस्ट्री तो दूर, सड़कों का दफ्तर भी नहीं चल पाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ, एक डिपार्टमेंट का सड़कों दफ्तर का बंदा अपने दफ्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर अगर उस बात में अगर हम लोगों को परेशान किया जाएगा तो हम भी तो परेशान करेंगे फिर लोगों को। मुर्दाबाद, लोकल लोगों को परेशान करना बंद करो, बंद करो। अपने हमारे पास फैक्ट्री आपकी मशीनें लेकर आप इधर आ जाओगे, हम उधर से मशीनें लेकर हम वो वाला रोड पाएंगे। क्या लाठियाँ खाना पड़े बिल्कुल, अगर इन्होंने यहाँ से करना है हम नीचे सत्ता जग से कर देते हैं, बंद कर देंगे। हम सत्ता जग से बंद कर देंगे, फिर चलाएं सड़कों पे। रखा सड़कों ने लैंड आपने खरीदी हुई है नहर से इस साइड, पीछे आपने कोई खरीद नहीं रखी है। रोड देखो सारे आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें क्या आप अंदर आइए इंडस्ट्री के। नहीं, आप वही उड़ के आना है इंडस्ट्री में। आप रोड बंद करने आ गए हो, उड़ के आएंगे। अब तक मैं आपसे बहुत पीसफुली बात कर रही थी सर, लेकिन आपने ये बात भी नहीं समझी कि इस गांव के नियरेस्ट कोई भी पंचायतें हैं। आप बार बार बोल रहे थे कि हमने नोटिस निकाला है, नोटिस निकाला है। वो नोटिस कहाँ है? किसको दिया आपने नोटिस? किसको दिया हुआ है नोटिस? आपने किसी सरपंच को दिया, निक्कू सरपंच उनको दिया है, रेखा दीदी है उनको दिया है, मेरठ वाले सरपंच है उनको दिया है, मैं नंदन के सरपंच यहाँ खड़ी हूँ, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला हुआ है। आपने दिया है। आज से 3 महीने पहले भी आपने यही ड्रामा रखा था, यहाँ पे आके आपने लगा दी जेसीबी इस रोड को बंद कर। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आपको इस रोड के साथ रंजिश क्या है? हमारी गलती सिर्फ इतनी सी है कि हम आपको रंजिश है सर, आपको बिल्कुल रंजिश है, आपको रंजिश है सर, जनता को परेशान कर आप लोगों को परेशान कर रहे हो। रास्ते बंद करने हैं, ये पालसी के सर रास्ते गवर्नमेंट एक साइड हमारे डिप्टी सीएम साहब बोल रहे हैं कि भाई हम लोकल लोगों के, मैं लोकल डिप्टी सीएम साहब आप यहाँ काफी बार बयान आए कि मैं लोकल लोगों के साथ हूँ, इंडस्ट्री मेरे हाथ में है, मैं इंडस्ट्री में लोकल लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब प्रोवाइड करूंगा। ये बयान है डिप्टी सीएम साहब के। लेकिन आप लोग यहाँ आके बताओ मुझे, इस गेट से कम भी आपकी 10,000 लेबर एक दिन की गुजरती है इस रास्ते से। क्यों? क्योंकि उनको ये कनेक्टिविटी सबसे पास पड़ती है। आपका घर अगर नन्नन में होगा, आपका घर बरवाल में होगा, आपका कठेरा में होगा, आप बाया कठुआ से होके आओगे 25-30 किलोमीटर का सफर करके नहीं आओगे। आप यहाँ से आओगे क्योंकि आपको 2 किलोमीटर का ही सारा पड़ेगा। 30-30 किलोमीटर कोई नहीं आएगा चल के। तो फिर मैं डिप्टी सीएम साहब को फिर भी ये बात उनके मीडिया के जरिए मैं उनके तक पहुंचाना चाहूंगा कि साहब आप बोलते हो कि हम लोकल को ज्यादा से ज्यादा, इंडस्ट्री मेरे हाथ में है, ज्यादा से ज्यादा लोकल को हम देंगे, रोजगार देंगे। कैसा रोजगार देंगे? जो कर रहे हैं आप तो उनसे भी रोजगार छीन रहे हो। जो लोग रोजगार कर रहे हैं, जो विडो लेडीज बेचारी पैदल चल के इंडस्ट्री में, पैदल छोटी छोटी लड़कियां, मैं आपको 400-500 लड़कियां बेचारियां गिना दूंगा। कौन लड़की इंडस्ट्री में काम करना मजबूर ही करती है ना काम। अगर वो काम करती हैं, 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार रुपया आप लोगों ने इंडस्ट्री ने सैलरी रखी हुई है, और 9,000 रुपये सैलरी में वो 10,000 रुपया किराया खर्च करके आएगा, 1,000 रुपया वो और पॉकेट में से डालेगा। यहाँ से अगर उनको पैदल कनेक्टिविटी अगर पास पड़ती है, ये रोड पुराने हैं, आप उन्हीं लोगों का रोड बंद कर रहे हो जिन लोगों ने ये जमीनें दी। नन्नन ने जमीन दी, मेरठ ने जमीन दी, और ये अपना कालना ने जमीन दी। उन्हीं लोगों का रोड बंद जिन्होंने जमीन दी सड़कों को, उनके ही रास्ते बंद। आप काम करना छोड़ दो, आप सब कुछ छोड़ दो। आप सिर्फ मुझे एक ही बात का जवाब दो कि जो 9,000 सैलरी लेगा वो 10,000 किराया खर्च करके कैसे आएगा? दैट्स ऑल। बस इस बात का जवाब दे दे। आपको कोई भी पीछे से डिपार्टमेंट को कोई भी आपको नोटिस भेज रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, वो ही बंदा आके यहाँ आके खड़े हो जाए, आके जवाब दे दे कि भाई साहब ये लोकल जिन्होंने हमें जमीन दी थी ये लोग बेवकूफ थे, ये लोग यहाँ आए क्यों आए, या इन्होंने क्यों जमीनें दी। हमारी गलती बता दीजिए, हम लोगों की गलती बता दो कि आपकी ये गलती थी, हम आपको इस रास्ते से नहीं आने देंगे, हम आपको सड़कों में एंट्री नहीं करने देंगे। आप चढ़ा दो 4 अकेले डिपार्टमेंट सरकार ही चला ले। आप बोलते हो हमें सरकार का प्रेशराइज है। ऐसी कौन सी सरकार है जो आपको प्रेशराइज कर रही है? लोकल लोग, हमने ही सरकार बनाई है ना, हम लोगों ने सरकार बनाई, और हमें ही प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप सड़कों में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हम लोग? मुझे बस इस बात का रास्ता नहीं बंद होगा। अगर आप बोलते हो कि अगर आप अभी आते हो, मैं यहाँ पे कम से कम, मैं अगर हमारे 3 गांव इकट्ठे होके आगे ना, कम से कम भी 10,000 से प्लस ज्यादा बंदा इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे। और ऐसा ना हो कि किसी की मशीन टूटे या कोई खून खराबा हो।
प्यार से बोल रहे हैं कि गांव वालों को हरास मत करो लोकल को परेशान मत करो। लेकिन जिस दिन अगर लोकल लोग अपनी आय पे आ गए ना, सड़कों का इंडस्ट्री तो दूर, सड़कों का दफ्तर भी नहीं चल पाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ, सड़कों का दफ्तर भी अगर चलने देंगे ना लोकल लोग, तो फिर हमसे बात कर लेना आके। एक डिपार्टमेंट का सड़कों दफ्तर का बंदा अपने दफ्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर अगर उस बात में अगर हम लोगों को परेशान किया जाएगा तो हम भी तो परेशान करेंगे फिर लोगों को। हम भी नहीं जीने देंगे फिर सड़कों वालों को। अगर सड़कों हमें परेशान करेगी तो हम सड़कों को भी नहीं जीने देंगे। ये बात सच्ची है, डंके की चोट पे बोल रहा हूं मैं ये बात कि नहीं जीने देंगे। हम सख्त चक से ही ब्लॉक करेंगे, फिर देखेंगे सड़कों के डिपार्टमेंट वाले कैसे आते हैं और कैसे अपना दफ्तर चलाते हैं या कैसे बाकी इंडस्ट्री चलती है, वो हम देखेंगे फिर। और वहाँ पे गाड़ियों का पूरा जाम लग गया है। ये इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इंडस्ट्रीज की मशीनें लगी हैं, हमारी कनेक्टिविटी बंद कर रहे हैं। ये तीसरे दिन इनका ड्रामा होता है। ये बोलते हैं हमने नोटिस निकाला हुआ है। कौन सा नोटिस निकाला है? कौन से सरपंच को दिया हुआ है नोटिस? मैं यहाँ नीरज किस बात का नोटिस? इसी रोड का बताए ना मुझे नोटिस किसका है। लेकिन हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज सर आप अपनी मशीनें ले जाएं। ये रोड जब हमारी 700 कनाल नंदन और कालना की जगह गई थी, 7000 कनाल जगह आपके पास गई हुई है। जहाँ पे आज आप ऑफिस बना के बैठे हो वो हमारी नंदन और कालना की जगह है सर। और आपसे ये हमने 10-12 फुट रास्ता मांगा है आपसे, आप इसी को बंद करने। सर इसके लिए प्रॉपर फीस दी हुई है सर सड़कों को, पैसे नहीं दिया हुआ है, पैसे लेके लिया हुआ है। प्रॉपर इंडस्ट्री वालों ने स्टे भी लिया हुआ है, स्टे लिया हुआ है इसके ऊपर। आप हर 2 महीने बाद इसी रास्ते पे परेशान करने आ जाते हैं। और 6 रास्ते हैं सर, एक 5 इंडस्ट्री को लेके एक रास्ता है। यहाँ पे गांव का रास्ता, मंदिर है सर, जागरण होता है हर साल, आप देखिएगा जागरण होता है। अब मंदिर के लिए उसके लिए रास्ता बंद करें। हुई थी वो सारी कैंसिल हो जाए। कैंसिल सर किसने की? अगर आपने कैंसिल की तो हम आपका रोड ही बंद कर देते हैं। तो आप आपने देखते कैंसिल हैं की आपका तो कैरेज आप कैसे ऐसा आता है कीजिए उधर ना, आप मेन परमिशन होने के बाद कैंसिल हो जाए तो फिर वो भी कैंसिल बंद कर देते हैं उसको। सारे रोड से बंद कर देंगे। रोड की परमिशन तो आपके पास नहीं है ना, हम उसको बंद करते हैं ना। नहर के पीछे हाँ, लोकल लोग गिरा देते हैं, उठा के दिखाओ फिर। जब 2000 बंदा बैठ जाएगा रोड में, फिर उठा के दिखाना, फिर हम जो भी आपको पैसे हम नहर देते से हैं। पीछे बंद कर देंगे। सिडको आगे आप निकालो, कहाँ से रास्ता निकालना, कौन से गांव से निकालते हो आप? ऐसे होना था परमिशन कैंसिल हो गई है। आज तो आपके टाइम परमिशन कैंसिल हमारे टाइम में? आज सर वो सर बातें करने से कोई फायदा नहीं है। एक मिनट सुनो सर, मेरी बात। हमारी जगह हमने आपको जगह दी और हम ही अपने घर में चोर हो और गए। आज हम अपने ही रास्ते पे चलने के चोर हो गए हैं। ये किसकी वजह से? आपकी इंडस्ट्री की वजह से। आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए क्योंकि हमारी ये नियरेस्ट पंचायतें हैं। आप उल्टा जेसीबी लेके आप यहाँ बनते हैं। अगर मैं घर पे नहीं होती, कल तो मैं घर पे 2-3 दिन से बाहर थी, कल रात को मैं 11:30 बजे घर पहुँची हूँ। मुझे बच्चे रात को फ़ोन कर रहे थे, आंटी हम कहाँ से जाएंगे? मैंने कहा हुआ क्या मसला है? ऐसे मसला हुआ है। मैंने कहा किसने किया? बोले इंडस्ट्री वालों से आज हमें न्यूज़ पता लगी है कि ये हमारा रोड बंद कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? ये तीसरे दिन आपका यही पंगा है। आप तीसरे दिन आ जाते हो जेसीबी लेके, हमें ऊपर से वही ऊपर वाला है कौन सा भगवान बैठा हुआ है, उनको लेके उसको लेके आओ ना। उस भगवान से उस भगवान के हम भी दर्शन कर रहे हैं। कौन सा भगवान है? सरपंच साहब मैं कह रहा हूँ कोई ऊपर से प्रेशर नहीं, ये पॉलिसी के तहत ही हो रहा है। पॉलिसी हो रही है। आप बोलिए ना, लोगों को खिला अब एक कानून के तहत सर 25 साल पहले जो आपने पॉलिसी बनाई थी वो क्या कैंसिल हो गई? एक मिनट, रिवीजन उस टाइम आपने 30 अगर आपने 30,000 रुपया रेट दिया पर कनाल का, आज आप 10 लाख या 15 लाख रुपया पर कनाल दोगे? आप बताओ ना उस चीज़ का, दे सकते हो आप? बताओ आप अपने एससी को आपसे बात करो कि भाई लोग बोल रहे हैं हमारे को 15 लाख रुपया पर कनाल चाहिए जमीन। वापस चाहिए, हमने हमारे को 15 जमीन लाख वापस के दे, हिसाब आप से जमीन वापस दे सकते इसी हो। बात है, ऐसे अगर आपकी policy change हो रही है, हम भी change करते हैं, फिर लोगों की policy नहीं, ऐसे नहीं होगा। हर 5 साल के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बनती। वो बनती है इंडस्ट्रियल के लिए, ना कि पब्लिक के लिए बनती है। पब्लिक की बेटरमेंट के लिए बनाई जाती है बनती है। एक मिनट, पॉलिसी इसलिए नहीं बनी है आपकी कि जो खड्डे पड़े हुए हैं, रात दिन बच्चा किसी का वहाँ पे गिर रहा है। एक दिन डंपर उल्टा हो रखा था, उसके कितनी उस बच्चे को लगी है जो गाड़ी चला रहा है, तब आपकी पॉलिसी कहाँ थी? ये रोड है, इसमें कम से कम 1000 लोगों को खड्डे हैं। हरास करने ये के लिए पॉलिसी पॉलिसी कहाँ बना से रहे हैं। आती? ये पॉलिसी क्यों नहीं आती? रोड शैल बनाओ, सड़कों ना आप ब्यूटीफुल लगे, देखो बूटे बाटे लगाओ। वही वो जो है ना उधर इंडस्ट्री, हटली मोड़ वाली इंडस्ट्री है ना, उन्होंने क्या दिया है उधर, जो कालीबड़ी में पार्क बना हुआ है, उन्होंने बनाया है ना। आपने हमारी इंडस्ट्रियों को कोई गिफ्ट देना तो दूर की बात है, कम से कम हमारे नियरेस्ट पॉन्ड है, आप उसको डेवलप करो, वहाँ पे बेंचेस लगा दो, वहाँ पे लाइटिंग कर दो। सर, पॉलिसियां लोगों की बेटरमेंट के लिए बनाई जाती आपके हैं पास इस टाइप की कोई, अगर उनके पास पॉलिसी ये वाली आती है कि हमने अपना एरिया डेवलप करना है, वो पॉलिसी उस इंडस्ट्रीज के पास, आपके पास इंडस्ट्री इतने साल से कोई पॉलिसी नहीं आई आपके पास। आप अपने लेटर हेड में हमें दें, अपनी जो डिमांड है कोशिश करेंगे इंडस्ट्री एक मिनट सुनिए,
आज डिमांड ये है कि हमारा है रास्ता, ये डिमांड नहीं करने आज आप डिमांड की बात कर रहे हो ना। आज से पहले आपने कभी किसी सरपंच को बुलाकर या कोई मीटिंग या कुछ, मेरे को 5 साल बने हुए, मेरा 5-6 साल का टेन्योर हो गया, कभी आपने हमें बुलाया कि आइए आज इंडस्ट्री की मीटिंग है, अगर आप सरपंच की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज़ हमें आइए, हमारे आज इंडस्ट्री का कोई चीफ आया हुआ है, आप उससे बात कीजिए। कभी आपकी इंडस्ट्री ने ऐसा किया? इनको सिर्फ लोकल लोगों को हरास करना है, हड़ताल और कुछ नहीं करना है, बस हरास करना है बस। हमें और कुछ नहीं है, ऐसे नहीं। मेरी बात सुनो, हम आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं आगे से, पर अगर आप हमारे को परेशान करोगे ना, आप इस गेट को तो छोड़ दो, हम बाइक को पीछे से बंद कर देंगे और नहर के पीछे ये से बात बिल्कुल सच है। नहर के पीछे से हम नहर से ही 2000 बंदा जब बैठ जाएगा, एक सिंगल गाड़ी नहीं आएगी आपकी आगे सिड़को फिर। शुरू होगी नहर से सिंगल, आगे, हाँ। पीछे आपका कोई मतलब नहीं है। सिड़कों वाले आप भी पीछे भाई जहाँ ये मर्जी आए बंद फिर। करें, रेलवे फाटक से बंद करें, जहाँ मर्जी बंद करें, आप उसको हम आपकी खाना पड़े कोई बात सर नहीं, हम आपकी खाएंगे। इंडस्ट्री वो है सामने, उस साइड, नहर के उस साइड चल रही है ना, उसमें इस साइड, ठीक है। आपको इस रोड से ऊपर वालों से क्या रंजिश है, आप मुझे ये बताओ। अभी आपकी ये इंडस्ट्री बन रही है, इसको भी क्या हमें रंजिश रास्ता है? देना है। इसको रास्ता, तो फिर आप ऐसे कीजिए ना, आपने यहाँ पे आए, आप पीछे से बंद कीजिए, आप वहाँ से बंद कीजिए, मैं नहर के पीछे से बंद करवाऊँ। यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है, आज मैं अकेली आई, क्यों? क्योंकि मैंने बोला अगर ठीक है मैं बात करता हूँ, पब्लिक अगर मेरे साथ आएगी, हाथापाई हो जाएगी, कुछ आपको मिस वर्ड बोलेगी, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने हमें सरपंचिस को इस लायक नहीं समझा है कि हम यहाँ के सरपंचिस जो नियरेस्ट 4-5 सरपंचिस हैं, आपने हमें कुछ किसी लायक समझा ही नहीं है। तभी आप तीसरे दिन हमारे जेसीबी लेके हमारे कनेक्टिविटीज बंद करने आ जाते हो। अरे वो जो मसले हैं कितने अच्छे बंदे हैं, उनको आप बंदा मेरी याद बात करता है। सुनो, आप जो मसले हमने हैं कौन से तो आप सेठी साहब उन भी थे। मसलों के ऊपर कीजिए ना। आप कम से कम एक मीटिंग रखते, इसको जेसीबी को लाने से पहले आप हमें बुलाते कि भाई ये नोटिस आया हुआ है मैडम जी, या कोई भी नियरेस्ट सरपंच था, आप हमें बताते। आप सरपंच पंचिस को इकट्ठे करते, लंबरदार को बुलाते, क्योंकि रेवेन्यू का डिपार्टमेंट का जो भी मसला जितना भी होता है वो एक लंबरदार के पास होता है। आपने कभी लंबरदार से इसके बारे में कंसर्न किया? नहीं किया ना लंबरदार से। सरपंच को तो आप एक साइड ही रहने दो, कम से कम आपको लंबरदार की बात करनी चाहिए। देखिए ये हमें रास्ता बंद करना है भाई, कनेक्टिविटीज बंद कर रहे हैं, तभी आपको लंबरदार बताते कि जब हमने लैंड दी थी तो हमने आपसे क्या बात हुई थी, जहाँ आपके पहले जो ऑफिसर थे उनसे क्या बात हुई थी। बताएं आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या पूरा मसला है और लोग यहाँ पर काफ़ी अप्रोच दिख रहे हैं? नहीं देखिए, इशू तो कोई नहीं है इतना बड़ा। ये काम वही हो रहा है जो 3-4 महीने पहले हमने एक प्रेस मीडिया में नोटिस दिया और यहाँ पे भी पेस्ट किया, जगह जगह इंफॉर्मेशन दे दी कि ये रास्ते बंद होने हैं और जो आगे पीछे इंडस्ट्री के लोग हैं या दूसरे तो अपना सेकंड रूट देख लें। तो उसके बाद काफ़ी सारा टाइम हो गया, आज वही जो उस समय की डायरेक्शन आई हुई है, डिसीजन हुए हैं, उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं। जी, कौन कौन से रास्ते हैं जो आप बंद कर रहे हैं? रास्ते जितने भी लिंक रोड्स के खुले होंगे वो सारे बंद हो जाएंगे और जो मेन अप्रोच रोड का रास्ता वो चलता रहेगा। तो आज विरोध क्यों है रास्ता बंद करने का? अब ये लोगों का गहन मानना है कि शायद उनका रास्ता यहाँ से चलता है और उनको सूट करता है, तो उनकी अपनी मतलब अपना तरीका है, लेकिन हमें इंडस्ट्री की पॉलिसी के हिसाब से हमें चीज़ें देखनी है तो उनको इम्प्लीमेंट करना है। पॉलिसी की आपने बात की, गवर्नमेंट का यही कहना है कि पढ़े लिखे युवा हैं वो इंडस्ट्री सेक्टर की ओर आए, आत्मनिर्भर बने, तो क्या देखते हैं युवा काफ़ी रोचक नजर आ रहे हैं? इंडस्ट्री में आए, मोस्ट वेलकम, रास्ते खुले हैं, रोड बनाई गई हैं, आने जाने के लिए हैं, लेकिन हर एक रोड जो है हर एक जगह पे नहीं जा सकती। वो रोड प्रॉपर डिफाइंड रोड पे ही लोगों को आना और अपने अंदर एक क्लोज सर्किट में काम करना है। सबकी सेफ्टी है, बाहर वालों की भी, अंदर वालों की भी। सर ये बताएं, जहाँ पर आप ये रास्ता बंद कर रहे हैं उसके अंदर भी इंडस्ट्री है? हाँ, उसके अंदर तो सारी गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है। तो ये इंडस्ट्री आपसे परमिशन लेके बनी है या फिर बनी है? एक गवर्नमेंट की लैंड है, गवर्नमेंट परमिशन देती है, बनाती है। तब आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया, तब रास्ते क्यों नहीं बने? हमें तब कोई विरोध आया नहीं ना, विरोध को तो हम देख ही नहीं रहे, हम तो अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमें तो देखना नहीं है कि कोई विरोध क्यों है, क्या नहीं। हम तो अपना ये कह रहे हैं, ठीक है जी, यहाँ पे एक उसको फेंस करना है, हर एक इंडस्ट्रियल स्टेट को फेंस करना होता है। बस अब आप यहाँ पे आए, अब लोग भी तो क्या अब फेंस किया जाएगा? देखिए, कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए आज नहीं होगा तो कोई और तरीका देखा जाएगा। तो कोशिश है कि आज ही चीज़ें सेटल हो जाए, नहीं होंगी तो गाड़ी जो है। सेटअप हुआ है ये पूरा अंदर? क्या जी? ये सेटअप कब का है? ये प्राइवेट सेटअप बोल रहे हैं, कब का है? देखिए, प्राइवेट इंडस्ट्री तो कहीं भी लग जाती है। कब की लगी हुई है? आपसे परमिशन कोई ना कोई ली होगी? हमारे से परमिशन रास्ते की हुई थी किसी टाइम पे, लेकिन वो विड्रॉ हो गई, बंद हो गई। कब ली थी और कब विड्रॉ हुई?
हम भेजा गया 6-7-8 महीने हो गए और मिले हुए भी 1 साल कह लें। ऐसा क्या हुआ कि परमिशन देके विड्रॉ किया गया? वो पॉलिसी के तहत ही चीज़ें होती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इंडस्ट्री पॉलिसी हमारी किताब है जिसको फॉलो करना है, उसके तहत ही सारी चीज़ें। तो अब लोग रोज जता रहे हैं, आपका क्या कदम रहेगा? ठीक है, लोगों का अपना प्रोटेस्ट है, अपनी मानता है, जैसे वो ठीक समझे करें, हमें अपना काम करना है। गवर्नमेंट लोगों की सहूलियत के लिए कुछ इसका रास्ता निकालेगी, जिस तरह से कहना है कि 10,000 के करीब और लोग और लेबर जो यहाँ से गुजरते हैं। सरकार इंडस्ट्री चलाने के लिए लोगों के साथ ही इंडस्ट्री चलेगी और लोकल्स को प्रोत्साहन करना है, हमने उनको आगे करना है। और यहाँ पे इंडस्ट्री कोई आता है बाहर से लगाने के लिए या यहाँ का, तो काम तो हम ही लोगों ने करना जो आसपास है। कोई बहुत दूर से तो हाँ ठीक है, कुछ हायर लेवल के मैनेजर वगैरह आ जाएंगे, अगर मतलब जो टेक्निकल ज़्यादा होंगे, बाकी लोग तो हम ही हैं यहाँ काम करने वाले, हम ही चलानी इंडस्ट्री। आज हम तो यहाँ से निकलने के भी चोर हो गए सर। मैं आपके मीडिया बंधु के माध्यम से इतनी सी बात आप पहुंचाना चाहती हूँ पब्लिक तक। आज यहाँ पे चंद लोग हैं, कल अगर यहाँ पे 4 पंचायतें इकट्ठी हो गई, आज हमने बोला यहाँ से बंद करेंगे तो मैं इनका रास्ता नहर से बंद करवाऊँ, फिर मैं देखूंगी इनके डंपर कहाँ से जाते हैं। अच्छा, इनको ये बोला जा रहा है कि यहाँ की कनेक्टिविटीज बंद करो। अभी मीडिया बंधु जितने भी यहाँ पर आए हैं, आपने रास्ते में वहां से देखा होगा, यहाँ पे सिडको का बोर्ड लगा हुआ है मेन रोड से, वहां पे कितने खड्डे हैं। उनको ये नहीं नजर आ रहा है कि जहाँ पे हमारी गाड़ियां 4 व्हीलर या गुजर रही हैं, वहां पे हमने खड्डों को भी फिल करवाना है। जब तक 5-6 मौतें नहीं होंगी तब तक इनके कान पर जू नहीं रेंगेगी। यहाँ से गुजरते हैं, कितने गाँव को यहाँ ये कम से कम भी 12-13 गाँव की कनेक्टिविटी है। ये जो मेन ये रोड है, ये वाली ठीक है, और हजारों की तादाद में यहाँ से लोग गुजरते हैं सुबह और शाम को। यहाँ पे जो बच्चियां हैं वो भी काम कर रही हैं, जो विडो महिलाएं हैं वो भी जा रही हैं, जो बुजुर्ग हैं वो भी जा रहे हैं, बच्चे हैं वो भी जा रहे हैं। वो किसकी वजह से जा रहे हैं? इस रास्ते की वजह से जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? इनकी इंडस्ट्री में काम करके इनको इंडस्ट्री वालों को ही दे रहे हैं। और सैलरी क्या पा रहे हैं? 8,000 रुपया। और टाइम क्या रखा है इन्होंने? 12 घंटे। अब 12 घंटे, मुझे ये बताइए कि 12 घंटे काम करके 8,000 रुपया सैलरी इनको मिल रही है, कितना चाहिए? अभी इनका ये सर, लोगों के खेत खलिहान है, सब है। क्या देखते हैं? हमारा इधर देखिए, हमारा इधर एक शमशान घाट है, दूसरा देवस्थान है। यहाँ पे वहाँ पे हमारे राजपूत पुण्यों की वहाँ पे मेल लगती है, कम से कम भी 10 पंचायतों की मेल लगती है वहाँ पे। और यहाँ से हमारे गांव के कम से कम भी ज्यादा नहीं तो हजारों की तादाद में हम भी जाते हैं वहाँ पे। वो उनका देवस्थान है, सबका देवस्थान है, हम वहाँ जाते हैं। और लोगों का ये कहना है कि ये रास्ता जो है समय पर बंद कर दिया जाएगा। क्यों बंद कर दिया जाएगा? प्राचीन रास्ता है ये, प्राचीन कब आज का रास्ता नहीं है ये। जब इंडस्ट्री लगी तब का रास्ता नहीं है सर, ये हमारे बुजुर्गों के टाइम का रास्ता है। हमारे जो मेरे फादर साहब है, वो उनका कहना है कि हमारे बुजुर्गों से पहले हम इधर, ये जितनी भी जगह थी, ये यहाँ पे जंगल था, यहाँ पे वो अपने पशु को चराने के लिए लाया करते थे। क्या आप लोग ये रास्ता बंद होने देंगे? हम नहीं बंद। ये मैं आपको बता रही हूँ, मेरी लड़ाई कोई नहीं है इंडस्ट्री वालों से। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये रास्ता प्लीज, जैसे चल रहा है आम पब्लिक के लिए, आम पब्लिक, आपने इंडस्ट्री लगाई है आम पब्लिक के लिए, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ये रास्ता चल रहा है वैसे चलना चाहिए।